हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ को सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों वास्तविक संख्याएं होने वाला है, रियल नंबर जिसको कहते हैं। जो कि आपको आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 को देखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों जी आपको एनसीईआरटी बुक जो दिखाई दे रहा है, इसको हम आज सोल्व करने वाले हैं 1.1 को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बन रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को लिख करके अच्छे तरह से आप सभी को सोल्व करके बताते हैं। चलिए आपको दिया गया है प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा प्रश्नावली 1.1। इसी को सोल्व करने वाले हैं। इसमें कुल 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन का पूरा अध्याय को इसको समाप्त करने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत देखिएगा। ना समझ में आए प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन लिख करके आप सभी को बताते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहता है क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहा गया देखिए, इसमें कहता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन यही है आपका। पहला में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए 1, 2 और 1, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करना है। जी हाँ दोस्तों, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं, जिसको आप मसा भी कहते हैं। बचपन में आप लोग मसा पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको मसा ही निकालना है, बट थोड़ा सा आपको इंक्रीज करके इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, और भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से प्रयोग करना है। तो क्या दिक्कत है, चलिए हम लोग उसकी सहायता से इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल मसा आता होगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाना काफी आसान है। तो नॉर्मल मसा आप सभी को बनाने आता ही होगा। पहला में आपको दिया गया है कि 135 और 225। जी हाँ दोस्तों, 135 और 225 दिए गए, इसको आप आसानी से मसा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बताइए 135 है, इतना कितना बार लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो 270 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। तो इसको एक बार में लगा लीजिए। एक बार में लगाएंगे कितना, 135 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 0 बचेंगे, और यहाँ पर आपको 12 में से 3 चला जाएगा तो आपको 9 बचेंगे, और ये आपको खत्म हो जाएगा। इसको आप घेर लीजिए, और 135 तो 90 दूनी तो 180 होता है। तो आप इसको एक बार में लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। एक बार में लगाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब इसको घटा करके देखिए 5 हो जाएगा, और हो जाएंगे कितना, 4। अब इसको आप घेर लीजिए, अब इसको उतार लीजिए। यहाँ पे मसा आपको आता होगा तो आसानी से बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90। ये प्यार दोस्तों आपको कट गया। तो प्यार दोस्तों आपको ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे आप मैंने आपको समझाने के लिए केवल बताया हूँ कि इसी तरह से बनता है, लेकिन आपको सजाना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम यहाँ से अब हम यहाँ हल करते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखिएगा कि अब यूक्लिड विभाजन से लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लीजिए, एल्गोरिथम से। इसका सूत्र होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है आपको कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ दोस्तों क्या सूत्र होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब a क्या होता है, b क्या होता है, और q क्या होता है, और r क्या होता है। तो जो आप अभी मसा निकालें उसी तरह से इसमें देखिए बीच वाला को a कहते हैं। मैं इसको रेड पेन से इसको थोड़ा सा बताता हूं कि इसको a कहते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है b, इसको कहेंगे Q, और जो शेष बचेगा उसको R कहेंगे। ये आपका मेथड सब में लागू होगा। ये फर्स्ट चरण है, सेकंड चरण है, थर्ड चरण है। तो इसमें ए हो जाएगा बीच वाला। जहां दोस्तों बीच वाला को ये मानिएगा, और इसको B कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, Q, और जो शेष पर रहता है उसको क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो सजा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है प्यारे दोस्तों। देखिए कुछ नहीं, ये कहा है, एक कितना है, 225 है। यहां पर लिख लीजिएगा, आपको फर्स्ट चरण लिख लीजिएगा, फर्स्ट चरण। और ए बराबर हो गया, बराबर बी कितना है, तो बी 135 है। अब इनके दोनों में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, गुना है। क्यू पूछता है, क्यू क्या है, तो 1 है, प्लस आर कहता है। तो आर कितना है, आर कितना बचा है, तो 90 बचा है। ये फर्स्ट चरण आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें सेकंड चरण भी है, सेकंड चरण ए रहा। इसमें आपको, अब इसको मिटा दीजिएगा, मतलब इस मैंने लिख सभी को बताया। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, इसमें प्यारे दोस्तों आपका ए हो जाएगा 135, बी हो जाएगा 90, क्यू हो जाएगा 1, और आर हो जाएंगे 45। इस तरह से लागू करते हुए आपको जितने चरण दिए रहेंगे उन सभी में यही नियम लागू करना है। तो चलिए हम लोग इसमें अब लिखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए
ए हो जाएगा 135, यानी ए की जगह पे यहाँ पर लिखिएगा क्या, सेकंड चरण, सेकंड चरण लिखिएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएंगे, बराबर बी कितना है, तो बी 90 है, क्यू ए है, मतलब 90 गुने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जोड़ आर, आर कितना है दोस्तों, आर एकरा में 45 दिया गया है, 45 लिख देंगे। ये हो जाएगा सेकंड चरण आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको थर्ड चरण में चलना है। थर्ड चरण आपको ये रहा, थर्ड चरण में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये बी और एक क्यू, और नीचे कुछ नहीं है मतलब शेषफल 0 है तो आर हो जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे 90, 90 हो जाएगा। ये आपको थर्ड चरण है दोस्तों, बराबर आपको 45 गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 45 गुने 2 प्लस कितना 0 हो जाएंगे। ध्यान दोस्तों 45 गुने 2 और कितना हो जाएगा 0। अब इसमें 1 2 3 ही चरण थे, इसमें अगर बहुत सारा चरण होता तो हम और आगे जाते, लेकिन इसमें 3 ही चरण है, तो आपको सबसे लास्ट में कौन सा चरण है, तीसरा चरण है। तो तीसरा चरण में आप देखिए कि बी के जगह पर क्या है, यहाँ से बी के जगह पर आप कितना आपने रखा है, तो देखिए ये ए होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये बी होता है, ये वाला बी है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, तो बी की जगह पर कितना है 45, तो लास्ट में लिखेंगे कि एच सी एफ बराबर आपका कितना आंसर 45 आंसर। ध्यान दोस्तों इस तरह से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन दोनों को आपको बना लेना है। ध्यान दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं अभी इसको सॉल्व करके बताता हूं। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको सबसे पहले साधारण मात्रा निकाल लेना है, साधारण मात्रा निकालने के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना है। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बीच वाले को ये कहते हैं, जिससे भाग लगेगा उसको कहते हैं बी, तो भागफल आएगा उसको क्यू कहते हैं, शेषफल को आर कहा जाता है। यह नियम आपको सभी चरण में लागू होंगे, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। सबसे लास्ट चरण में जो आपको बी के स्थान पर आएगा वही आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपका हो जाएगा HCF। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। चलिए इसको यहां से मैं टार लीजिए आप लोग। फर्स्ट हम आप सभी को बना लिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके ले सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब दूसरा आपको क्या कहा गया है। दूसरा तो काफी आसान है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बड़ा दिख रहा है बट है आसान। देखिए इसमें कहता है कि 196 और 38,220 का आपको HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। क्या दिक्कत है, 196 है और आपको क्या 38,220 है। जहां दोस्तों इतना याद रखिएगा, इसको गुना करके कितना यहाँ लाया जाए, कितना से लगाने पे दोस्तों ना ज्यादा होना चाहिए ना ज्यादा कम होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बराबर के करीब लगभग मतलब ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका आप लोग गुना करिएगा, तो मुझे याद है इसको आप 195 से गुना करिएगा, इसमें 196 गुने 195 तो आपको इतना आ जाएगा। नहीं विश्वास है आपको गुना करके दिखा देते हैं। 196 में 195 से कर लीजिए, 6 पच्चे 30 होता है, 19 पच्चे 95 और 3 हो जाएगा कितना 98 हो जाएगा। 9 छक 54 होता है, 5 बचा है, 9 9 81 5 86 हो जाएगा, 8 9 8 17 हो जाएंगे। अब एक में गुना करेगा तो कितना जाएगा 6 9 और आपको कितना आएंगे 1 आएंगे। अब हो जाएगा 0 8 और 4 12 के 2 हो जाएंगे, और 9 6 15 15 6 21 21 एक हासिल 22 हो जाएगा। हाथ में अभी 2 बचे हैं, तो 9 7 16 16 और 2 आपको 18 हो जाएगा। 1 1 2 और एक हासिल कितना है 3। देखिए 38,220 आ गया है, मतलब आप इसको 195 बार में लगाइएगा तो पूरी तरह से आपको कट जाएगा। ध्यान दोस्तों ये आपको पूरी तरह से कट जाएगा, तो आप इसको 195 बार में लगा करके आप इसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। जी हाँ दोस्तों, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। अब बताइए इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, कि A बराबर BQ प्लस R होता है। मैंने आप सभी को पहले क्वेश्चन में इसका आंसर सूत्र बता दिया था कि A बराबर BQ प्लस R। A आपको यह हो गया, B यह है और Q यह है, और R आपको शेषफल 0 है। इसमें एक ही चरण है इसलिए फर्स्ट चरण लिख सकते हैं आप लोग। देखिए A कितना है 38,220 है, B कितना है तो 196 है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर कोई चिन्ह मतलब गुना है, Q कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, और R कितना है कोई नहीं तो शेषफल 0 हो जाएगा। अब बताइए इसमें एक ही चरण थे, तो एक ही चरण में सबसे लास्ट वाला में आपको B की जगह पर देखिए, B की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए यह A है, ये B है, B की जगह पर कितना है, B की जगह पर 196, मतलब देख सकते हैं कि A
HCF बराबर आपको 196 आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसको चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। आप हमेशा मैथ का नोट कापी अवश्य बनाए प्यारे दोस्तों। नोट कापी बनाने से आपको ज्यादातर फायदा होगा कि जब भी आपको कहीं भी दिक्कत होगा, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोट कापी से उसके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या कहा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, मैं यहीं पर हल कर देता हूं, क्या दिक्कत है। यहां से तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप हल लिख लेते हैं। अब 867 और 255 है, मतलब 255 से आपको 68 में क्या करने हैं, मसा निकालने हैं। तो 867 हो जाएंगे। अब आपको गुना करके बताना है कि कितना से लगाया जाए। 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 400 हो जाएंगे। 3 से लगा करके देखते हैं, यानी 255 में आपको 3 से गुना करना है, 5 15 हो जाएगा। अब 5 15 16, 3 दूनी 6 अब 1 7 हो जाएंगे। 765 अगर 3 बार में लगाएंगे प्यार दोस्तों तो इतना आएगा। 4 बार में लगाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, इसलिए आप 3 बार में लगाइए इसको। 3 बार में कितना लगेगा, 765 लगेंगे। गुना करके देख लीजिए, 5 15 हो जाएगा, 5 15 16 हो जाएंगे, और 3 दूनी 6 7 हो जाएंगे। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और ये हो जाएगा 0, और ये कितना बचेगा, 102 बचेंगे। अब इसको घेर लीजिए और 255 को आप यहां उतार दीजिए। अब कै बार में लगेगा, 2 बार में लगा लीजिए। 204 यहाँ से 200 कितना लग जाएगा, 4 लग जाएगा। अब इसको घटाएगा तो 1 बचेगा, और ये 5 हो जाएगा, और काट दीजिए। अब इसको घेर लीजिए, यहाँ 51 है। अब 102 को उतार दीजिए। बताइए 51 दूनी कितना होता है, 102 होता है। तो 102 लेकर के इसको काट दीजिए। अब क्या करना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको सजा लेना है। क्या दिक्कत है, इसको सजा लेते हैं। आप इसको सजाने के लिए बार बार लिखते, हमने 2 क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करके दे दिया है, दे दिए यहाँ पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर आपको बी क्यूब प्लस आर होता है। ए के जगह पर कितना है आपको, फर्स्ट चरण, इसमें कितने चरण है, 1 2 3 चरण है इसमें। फर्स्ट चरण आप लोग लिखिएगा, फर्स्ट चरण ए क्या हो जाएगा, ए आपको क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए हो जाएगा 867, और बी कितना है, बी हो जाएगा 255, क्यू हो जाएगा 3, मतलब 255 गुने 3 प्लस आर कितना है, 102। ये फर्स्ट चरण आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चरण की ओर चलते हैं। चलिए सेकंड चरण लिखते हैं। सेकंड चरण में क्या हो जाएगा, सेकंड चरण में 255 आपको ए बन जाएगा, 255 ए, बी बन जाएगा 102, क्यू हो जाएगा आपका 2, और आर हो जाएंगे कितना, तो आर हो जाएगा आपका 51। अब थर्ड चरण की ओर चलते हैं दोस्तों। थर्ड चरण में आपको 102 आ जाएगा ए, बी हो जाएगा कितना, 51 यहाँ दोस्तों, और आपका क्यू हो जाएगा कितना, ये 51 है, और आपको क्यू हो जाएगा 2, और आर इसमें कुछ नहीं मतलब 0। अब बताइए सबसे लास्ट में आपको, सबसे लास्ट चरण में आपको बी की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, तो बी की जगह पर कहिएगा कि 51 दिखाई दे रहा है, तो लिखिएगा कि HCF बराबर कितना आंसर, तो 51 आंसर। तो प्यारे दोस्तों आई होप कि आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको मसा निकालने आ गया होगा दोस्तों। इसमें मैंने आप सबको तीनों क्वेश्चन सोल्व करके बताया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी को लिख करके बताते हैं कि क्या होता है। तो आप इसको चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे दोस्तों। आप इसको अच्छी तरह से दोबारा बनाने का प्रयास करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करिएगा कि 135 और 320 का आपको HCF मसा निकालना है। या मेरे तरफ से आप इसको बना करके देखिएगा आपको बनाने आता है कि ना, क्योंकि आपको छापने से कोई फायदा होने वाला है नहीं दोस्तों। आप लोग समझिए और समझ करके अपने से खुद से बनाने का प्रयास करिए। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है, आप लोग ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे 1 घंटा की वीडियो बनेगी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख करके आप सभी को समझाते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपको दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छे से इसको सोल्व करते हैं। क्या कहा गया है, देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछे हुए हैं। देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसको आपको दर्शाना है, यानी प्रूफ करना है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या दिक्कत है, इसको आप 2 बार बनाइएगा तो आपको आसानी से बनाने आ जाएगा। देखिए
इसको हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे, मान लेंगे सबसे पहले, कोई कहा है तो इसे पता नहीं है तो मान लेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इतना आपको मानना होगा। जहां b बराबर आप मान लीजिए कितना दिया गया, सब में 6 दिए गए, तो b बराबर आप 6 मान लीजिएगा, इतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखिएगा, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप यहां पर लिख सकते हैं कि r बराबर आप कुछ भी ले लीजिएगा, 0 1 2 ऐसे डॉट डॉट करके लेते हुए चलिएगा। देखिए इसका सूत्र क्या होता है कि a बराबर आपको BQ प्लस r होता है। यहाँ दोस्तों अब देखिए b बराबर हम 6 मान लिए तो 6 रख देंगे, ये q है तो q रखेंगे। r बराबर आपको सबसे पहले 0 लेना है तो 0 ले लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा कि r बराबर 0 लेने पर, r बराबर आपको 0 ले लेना है तो ये कितना हो जाएगा, आपको 6q हो जाएगा। पुनः लिखिएगा, अब r बराबर 1 2 ऐसे लेते हुए बढ़ना है, क्योंकि यहाँ तक 5 तक दिया गया है तो आपको 5 तक लेना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर आपको BQ प्लस r हो जाएगा। यहाँ b की जगह पर 6 है, q जो कितने हो जाएंगे, r की जगह पर आप 1 रख लीजिए। यहाँ पर लिखिए कि r बराबर 1 लेने पर, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 6q प्लस 1 हो जाएगा। पुनः आप फिर से लिखिएगा, देखिए यहाँ पर आपको लिखते हैं, यहाँ से यहाँ आपको 1 लिए हैं, अब अगला बार 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 5 तक आपको लेना है तो ले। देखिए यहाँ पर a बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 6q प्लस आपको क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पर लिखिएगा कि r बराबर 2 लेने पर अब a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3 हो जाएगा। लिखिएगा कि r बराबर आप कितना लिए हैं, तो 3 लिए हैं। अगला बार लिखिएगा कि 6q प्लस 4 लेने पर, यानी r बराबर कितना लेने पर, 4 लेने पर। a बराबर लिखिएगा कि 6q प्लस 5, यानी r बराबर कितना लेने पर, 5 लेने पर। इतना आपको लिखना होगा, जहां तक दिया गया उतना लिख लिए हैं। अब लिखेंगे कि चूंकि 6q, यहां से 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, मतलब सम संख्या वाला हम सभी को लिख लिए हैं। आपको यहाँ जो पूछा गया है वो ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब आपको आंसर जो होगा वो विषम लाना है, लेकिन यहाँ पर तो सम दिया गया है। आपको क्या 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 आपको क्या आया, सम आया है। तब क्या लिखिएगा कि चूंकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सम संख्याएं हैं, सम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह जो है a का कोई धनात्मक पूर्णांक यह नहीं होगा, इसलिए यह a का कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, धनात्मक पूर्णांक आपको यह नहीं होगा। यहाँ पर आप लिखिएगा कि यह नहीं होगा, लेकिन होगा कौन, तो आपको 6q प्लस 1 यहाँ पर लिखना है। पुनः लिखेंगे आपको 6q प्लस 1 और 6q प्लस आपको 3 है और 6q प्लस आपको 5 है। यह सारे के सारे आपको विषम में दिए गए हैं, तो यही होगा। लिखिएगा कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 किसी धनात्मक पूर्णांक का रूप हो सकता है। इतना लिखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक के रूप का हो सकता है, के रूप का आपको हो सकता है। इतना लिख करके आप यहाँ पर प्रूव लिख दीजिएगा। तो ये आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों, ये आपको कुछ नहीं करना है। आपको 1-2 बार इसको यदि घर पर आप बैठ करके बनाते हैं कॉपी पर, तो ये आपको आसानी से बनाने आ जाएगा, काफी भारी नहीं है।
खाली आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। आपको r बराबर 0 1 2 3 ऐसे आपको जितना तक कहेगा उतना तक लेते हुए चलना है। आपको यहाँ से पूछा गया है कि कोई भी जो है ना वो धनात्मक विषम पूर्णांक आपको पूछा गया है, तो आप सम वाला को आंसर कहाँ लिखिएगा, तो लिखिएगा कि 6 की प्लस 4 जो है वो सम धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए ये का पूर्णांक यह नहीं होगा, तो कौन होगा। यहाँ से विषम पूछा गया, तो विषम क्या क्या है, 6 की प्लस 1 और 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह एक होता है विषम धनात्मक पूर्णांक का, इसलिए इसको इतना लिख करके आप प्रूफ लिखिएगा। चाहे तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो चलिए हम लोग अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यार से। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इससे और अच्छा बात है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं परीक्षा में। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। चलिए आप लोग एक बार पुनः आप लोग घर से यदि स्वतः आप इसको बना बना करके देखिएगा, तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप सभी को बनाने आ जाएंगे, और काफी अच्छे मैथ हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में ना आ रहा है, तो मैं इसे सुधारने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन काफी आसान है। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपको क्वेश्चन देख करके नहीं भागना है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन दोस्तों ये काफी आसान है। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आधा आपको ऐसे ही बन जाता है। कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं। यहाँ दोस्तों किसी परेड में कितने हैं, 616 सदस्य हैं। सदस्य वाली आर्मी यहाँ पर होगा, आर्मी की सेना है। आर्मी की सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यहाँ दोस्तों दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों के समान स्तंभ होना चाहिए। तो कहता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च करना है। यहां पर जो ये आपको दिया गया है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम यहाँ पर आपको जोड़ दिया गया है, और अधिकतम से ही आपको समझ में आएगा प्यारों से कि अधिकतम आखिर कहा क्या है। तो देखिए अधिकतम यदि कहे आपको, अधिक से अधिक कहे आपको, तो आपको क्या निकलेगा, आपको मसा निकलता है। लेकिन कम से कम कहे तो क्या निकलता है, लसा निकलता है। तो अधिक से अधिक आपको मसा, क्योंकि आपको चैप्टर जो इस संबंधित था, जहां से एक्सरसाइज आपको 1.1 जो संबंधित है वो सब मसा से संबंधित है। तो बताइए अधिकतम संख्या पूछा गया तो क्या निकालिएगा, मसा निकालिएगा। लिखेंगे यहाँ पर हल, तो किसका मसा निकालिएगा, तो 616 और 32 का, मतलब 32 का मसा निकालना है 616 में। अब बताइए यदि इसको भाग दे करके देखिए, यदि कटता है तो अच्छी बात है, और ना तो इसको आगे चलेंगे हम लोग। देखिए 32 में आपको गुना करना है, कैसे, तो दोस्तों 32 में यदि आप 32 में इसको गुना करके देखिए, कटता है तो ठीक है। 32 616 लाना है, तो 32 दहिया तो 320 हो जाएगा, और 11 या 12 बार में करके देखते हैं, या 32 में 18 से करके देखते हैं, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 24 से 25 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 32, मतलब 6 7 5 576 आया। इससे तो नहीं आ रहा है, तो आप इसको क्या करिएगा, यानी 32 में आपको कर लेना है 19 से करके देखिए, 9 दूनी 18, और कितना बच जाएगा आपको, 9 दूनी 18 तो 1 हो जाएंगे, 9 तिया 27 और 1 28, और हो जाएगा 32, मतलब 8 10 5 1 6 608 हो जाएंगी। 32 से यदि 21 में करेंगे तो नहीं आएगा, 32 से 26, ये 608 आ रहा है, 608 आ रहा है। 19 बार में 608, 20 बार में कितना आएगा, 620 आ जाएगा। 20 बार में आपको गुना करिएगा 32 में 20 से, तो 32 दूनी कितना होता है 64, 640 हो जाएगा। तो आप इसको क्या बार में, 19 बार में लगा लीजिए, कितना 608 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे दोस्तों, और ये कट जाएगा, मतलब क्या ये भी कट ही जाएगा। जब ये कट गया तो 8 बचेगा।
अब बताइए, अब इसको 32 को ला दीजिए, अब काटिए, 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बताइए मासा कितना आया, तो 8 आया, इसी को तो मासा कहते हैं। यानी आपको मासा कितना आया, 8। मतलब इसको अधिक से अधिक 8 पंक्तियों वाली संख्या खड़ा करना होंगे, तब आप बराबर स्तंभ इसका हो सकता है। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा दोस्तों। यह काफी आसान था, देखने को केवल भारी है लेकिन है आसान। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है, इसको मैं जरा इरेज कर लेता हूं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको लिख करके बताते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, आपको पढ़ करके बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का, हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं उसके बाद आपको समझाएंगे। तो दोस्तों देखिए यह आपको चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन काफी आसान है। यदि दूसरा क्वेश्चन आपको देखे हैं तो दूसरा क्वेश्चन की तरह ही है प्यारे दोस्तों, लेकिन काफी ये भी आसान है। क्वेश्चन आप लोग समझिए, समझने से आपको क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, मतलब ये भी आपको सिद्ध करना है। जी हाँ दोस्तों, सिद्ध करना है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये आपको ध्यान देना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, धनात्मक पूर्णांक का m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है कि न होता है। तो यह भी काफी आसान है दोस्तों। तो चलिए इसको बना देते हैं। क्या कहता है, सबसे पहले आपको पता नहीं है किसी का, तो किसी के लिए आपको मानना होगा। चलिए देखिए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। जहां दोस्तों, जहां b बराबर आप मान लीजिए कितना, 3 दिया गया है, तो उसमें कितना माने थे, उसमें 6 माने थे। इतना ध्यान है ना प्यारे बच्चों, 6, इसमें कितना मानेंगे, 3 मान लेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, एल्गोरिथम से यहाँ r बराबर आप 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके ले सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ही कॉपी है। देखिए सूत्र होता है कि a बराबर आपको BQ प्लस r होते हैं, a बराबर आपको BQ प्लस r होता है। देखिए a रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, b के जगह पर कितना लिए हैं, 3 लिए हैं, q है तो q हो जाएगा। आपको r देखिए, r कितना है दोस्तों, आप सबसे पहले 0 रख लीजिए, 0 रख लिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q हो जाएगा। आपको मैंने आप सभी को यहाँ पर कहा था कि इस वर्ग को आपको ध्यान देना है, ये वर्ग जो दिया गया है, तो अब आपको इसको क्या कर लेना है, वर्ग। यहाँ पर लिखिए एक चीज कि वर्ग करने पर, इतना लिखना होगा आपको, वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग इसीलिए यहाँ पर हाईलाइट हम किए हैं कि वर्ग क्या कहता है। इसको स्क्वायर करेगा तो 3 9q के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप 3 को कॉमन कर लीजिए तो 3q स्क्वायर आ जाएगा, 3q स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आप कि 3q स्क्वायर बराबर आप m मान लीजिए इतना, तो क्या हो जाएगा, 3 जो कहते हैं इतना बराबर, तो आप m मान लिया तो कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ये आपको बन गया। अब अगले देखते हैं, पुनः लिखेंगे, यहाँ पे पुनः लिखेंगे, a बराबर क्या होता है, BQ प्लस r होता है। अब b के जगह पर आप कितना माने हैं, तो 3 रखे हैं, तो q जो कहते हो, r के जगह पर आप कितना लीजिएगा, यहाँ पर आप r बराबर 0 लिए थे, तो यहाँ पर आप r बराबर 1 लीजिए। यहाँ पर लिखिए कि r बराबर 1 लेने पर 1 लिए हैं। अब क्या यहाँ पर वर्ग कहा गया है, तो वर्ग कर दीजिए, मतलब 3q प्लस 1 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख दिया कि वर्ग करने पर इतना, तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए यह जो आपको हो गया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, मतलब 3q हो जाएगा, गुने 1 हो जाएंगे, प्लस 1 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा।
3 के स्क्वायर करिएगा 9 क्यू के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा 6 आ जाएंगे, 6 क्यू आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। देखिए आप इन दोनों में से आप कॉमा कर लीजिए, 3 को कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमा करेगा तो क्या जाएगा, यहाँ 3 कॉमन करेगा तो 3 हो जाएगा और 3 क्यू स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस यहाँ से 3 कॉमा किए हैं तो 2 क्यू हो जाएगा और प्लस 1 को यहाँ रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 और इतना बराबर आपको दिया गया है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इतना बराबर आप एम रख लीजिए। अब प्लस कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर हमने एम माना, इतना मान लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 3m आ गया और 3m प्लस 1 इतना ही कहा था, तो लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। इतना लिख करके आप इसको प्रूफ लिख दीजिए। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसको आप एक दो बार अपने से खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, अच्छे से समझ करके आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा है जो कि इसी से संबंधित है, सेम टू सेम यही है प्यारे बच्चों। बस यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर 9 दिया गया है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 3 दिया गया, 8 दिया गया है। तो तुम सेम टू सेम इसी तरह के है, इसी तरह से वो भी बनेगा। तो चलिए हम उसको बना करके दिखाते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का यह सबसे लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की तरह ही दोस्तों, और काफी आसान है। जिस तरह से हम लोग उसमें वर्ग पढ़े थे, इसमें केवल घन कहा गया है, बस इतना ही फर्क है। तो इसमें वर्ग कहा गया था, इसमें क्या किया था घन। तो इसमें हम लोग वर्ग किए थे, इसमें क्या करेंगे घन करेंगे, क्या दिक्कत है। इस बार क्वेश्चन को समझा देते हैं आप सभी को। देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन भी काफी आसान है। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ दोस्तों घन इस पर हाईलाइट कर रहे हैं, घन को याद रखना आप सभी को। घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये आपको दर्शाना है, मतलब सिद्ध करके बताना है। क्या दिक्कत है, चलिए इसको अच्छे तरह से सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे, मान लेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां b बराबर आप कितना मान लीजिएगा, उसमें 3 था तो 3 मान, इसमें 9 मान लेंगे, b बराबर b माना, ठीक है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या सूत्र होता है कि a बराबर आपको बी क्यू प्लस आर होते हैं, जहां आप r बराबर रख सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए कि आप r बराबर रखते हैं 0 1 2 डॉट 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 करके, जितना आपको आवश्यकता हो उतना रख सकते हैं। b बराबर कितना माने हैं 9 रख लेंगे। q कितना है, q देखिए q कितना है दोस्तों, q कुछ है नहीं, q रख लीजिएगा। r बराबर कितना लेंगे, सबसे पहले 0 लेंगे, उसके बाद आपको 1 2 3 ऐसे बढ़ते चलते हैं आगे तरफ, तो कितना लेंगे 0। यहाँ पर लिखिएगा क्या कि r बराबर 0 लिए, कितना हो जाएगा 9q हो जाएगा दोस्तों, 9q हो जाएगा। इतना तो आपको करने आएगा, आप कुछ नहीं करिए, आप इसको घनमूल कहा गया है। देखिए यहाँ पर घन कहे थे, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, घन कर लीजिएगा। 9 के घन करेगा, 9 9 81 81 9 729 होता है, 1 के क्या हो जाएगा q हो जाएगा। यहाँ पर a नहीं बल्कि q है, इतना याद रखिएगा q है। यहाँ पर आप 9 को कॉमन कर लीजिए,
तो 9 को कॉमन करेगा तो 81 क्यू के क्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर लिखिए 9 इतना बराबर आप m मान लीजिए, तो 9m हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 81 क्यू के क्यू बराबर हमने a माना, इतना तो लिखने आएगा। अब एक जीरो रख लिए हैं तो अब कितना रखेंगे, अब रखेंगे दोस्तों हम लोग 1 रखेंगे। तो चलिए 1 रख देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर आप सभी को बना करके समझा देते हैं। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है दोस्तों, छोटा और बड़ा मायने नहीं रखता है, या स्मार्ट बोर्ड या फिर जो लोअर बोर्ड है वो कोई मायने नहीं रखता प्यारे बच्चों। यह आपको समझने के लिए है कि कोई जरूरी नहीं कि स्मार्ट बोर्ड पर अच्छी पढ़ाई हो सकती है। या आपको यदि मन ठान ले तो कैसी बोर्ड पर पढ़ाई और कहीं भी पढ़ाई आपको कर सकते हैं, और कहीं भी आपको पढ़ाई आपको समझ में आना चाहिए, इतनी बात आपको हमेशा दिमाग में रखना है दोस्तों। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे हम लोग रखेंगे क्या कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बी के जगह पर 9 रखेंगे, क्यू जो कहते हो आर बराबर अब 1 रखेंगे। आर बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, यह हो जाएगा आपको 9 क्यू प्लस 1 के क्या करेंगे, घन कहा है तो क्यू करेंगे। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, a प्लस बी के होल क्यू क्या सूत्र होता है कि a के क्यू मतलब 9 के क्यू करेंगे प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब 3a स्क्वायर बी मतलब 9 क्यू के काची स्क्वायर और गुने बी, और प्लस 3ab स्क्वायर मतलब a 9 क्यू, यहाँ दोस्तों a 9 क्यू हो जाएगा और गुने बी होता है, गुने बी प्लस बी के क्यू मतलब 1 के क्या हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे। यह आपको a प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ा गया है। इसको क्यू करिएगा तो 9 81 81 9 729 के क्यू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 81 81 में आपको 3 से करना है तो 3 और 24 हो जाएगा, 243 हो जाएगा। यहाँ पर 243 क्यू के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना 9 27 क्यू हो जाएंगे, और प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ दोस्तों 1 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको 9 कॉमन कर लेना है, 9 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 81 क्यू के क्यू आ जाएगा, और इससे 9 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, यानी 9 से भाग देना है आपको 243 में, 9 दूनी 18 9 27 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना लगेगा 18 6 27 आएगा 963, यानी 27 क्यू के स्क्वायर जाएंगे प्लस 9 27 क्यू आ जाएगा, और आप 1 को बाहर रखिए। अब देखिए 9 जो कहते हो इतना जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक इतना बराबर आप m मान लीजिए, और प्लस 1 है तो 1, इतना बराबर m मान लीजिएगा, इतना ध्यान रखिए इतना बराबर हमने क्या माना है, a माना है, तो इतना आ गया। अब इसमें और है दोस्तों, एक स्टेप और चलेंगे इसमें, यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो हम लोग एक स्टेप और बढ़ते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा मैं हो सकता हूँ कि आपको गायब हो सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से अब हम लोग 1 रख दिए, तब क्या रखेंगे, अब की बार 2 रखेंगे, तो बताइए 2 रखेंगे तो इसी बात तो होगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा आपको, यानी 9 क्यू हो जाएंगे प्लस कितना रखेंगे 2 के क्या करेंगे अब क्यू करेंगे दोस्तों, तो कर दीजिए, यह हो जाएगा 9 क्यू के क्या हो जाएंगे क्यू हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब 9 क्यू के क्या हो जाएंगे स्क्वायर गुने बी हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 गुने a हो जाएगा 9 क्यू गुने बी स्क्वायर मतलब 2 के क्या हो जाएंगे स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होता है, क्षमा चाहूंगा। अब देखिए 2 के क्यू मतलब 2 के क्यू हो जाएगा बी के क्यू। अब देखिए उम्मीद करते हैं तो दिखाई दे रहा होगा, ये हो जाएगा 9 81 81 9 729 हो जाएगा। अब देखिए प्लस हो जाएगा कितना 9 81 81 में 6 से करना है, 81 में कैसे 6 से 6 8 6 48 486, कितना आएगा 486 आ जाएंगे यहाँ पे बच्चों, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस इसमें गुना करें 2 दूनी 4 4 12 बरनवा 78 से होता है, ये क्यू हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी कितना हो जाएंगे 8, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक स्टेप और लिखते हैं, देखिए यहाँ से आपको 9 को कॉमन कर लेना है, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, 9 कॉमन करेगा तो क्या हो जाएगा 81 क्यू के स्क्वायर रहेंगे प्लस 486 में आपको 9 से भाग देना है, तो 9 5 45 हो जाएगा, और 3 9 चौको 36 54 आ जाएगा, 54 क्यूब के स्क्वायर हो जाएंगे प्लस हो जाएगा
12वां टोटल से होता है और आपको 8 को रख देना है बाहर। यहां तक दिखाई दे रहा होगा? जी हाँ। अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा कहीं पर आपको इरेज करना होगा। तो यहां तक तो आप लोग समझ, आप एक बार ना है तो इस पर एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए जल्दी से। जहां दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, क्योंकि दोस्तों नहीं तो छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देते, यहाँ पर करिएगा काम चल जाएगा अपना। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए इसको भी थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब ऊपर बना देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको यहां से इस तरफ आना है। देखिए ऐसे से जो मार्कर लगाया गया है दोस्तों, यहां से आपको इस तरह से बनाया, यहां से आपको ऊपर जाना है। यहां से कहां जाना है आपको? ऊपर की ओर। यहां देखिए आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे 9 लिखेंगे हम लोग, और जो यहाँ पर नीचे जो घाई में दिखाई रहा उतना बराबर हम m मान लेंगे। मतलब 9m प्लस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब लिखेंगे दोस्तों कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इतना लिख करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इतना बन गया दोस्तों। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप पूरी तरह से ले लीजिए। दोस्तों आई होप कि आप लोग ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, जो कि क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का सोल्व किया हम लोग प्यारे दोस्तों। तो आपको यदि जरा भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपना लिख करके जरूर बताइए कि आपको कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। मैं यदि कमेंट पढ़ूंगा प्यारे बच्चों, मैं तो पढ़ूंगा, मैं ज्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ प्यारे बच्चों, मैं तो आप सभी का कमेंट पढ़ता ही हूँ और पढ़ूंगा भी प्यारे बच्चों। आपको जवाब भी देना है मुझे, तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप सभी को जहां पर दिक्कत होगा उसको फिर से एक नए वीडियो बना करके स्पेशलिस्ट उसको मैं सोल्व करूंगा प्यारे बच्चों। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो वो क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा कि सर या भैया आपको जो आपको मन लगे वह क्वेश्चन आपको समझ में ना आया प्यारे बच्चों तो हम लोग जरूर बताएंगे आपको। हमको देख करके थोड़ा सा आपको एज थोड़ा सा कम लग रहा होगा प्यारे, ऐसा बात नहीं है। मेरा 1 साल में आपको ग्रेजुएशन फाइनल होने वाला है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को कम एज का प्रिपरेशन समझिएगा प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग क्लास 10 का जो है प्यारे बच्चों, जो आपको 1.1 इसमें सोल्व किए रियल नंबर का, तो अब हम लोग रियल नंबर का 1.2 सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों अगले क्लास में, और उसको भी हम लोग पूरा अध्याय समाप्त कर देंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देगा, दोस्तों के पास शेयर कर देगा, जिनको भी 2025 या प्यारे बच्चों 2026 में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।